एक बड़ी खबर है, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। कल तक के लिए पहले राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई, अब लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। यानी कि संसद के भीतर एक तरफ विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है, सदन वहां चल नहीं पा रहा है, और संसद के बाहर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है, जो अच्छी तस्वीर उसे बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है। आइए सीधा रुक करते हैं, अनुराग का मैं रुक करूंगी, लेकिन न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ प्रत्युष खरे, मेरे सहयोगी मौजूद है। प्रत्युष का रुक करते हैं। प्रत्युष, अनुराग के पास में जाऊं, लेकिन उससे पहले ये समझना होगा, चूंकि पहले ही खबर मिलती है जब प्रदर्शनकारियों को, इस भीड़ को तितर बितर कर दिया, अब यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी में बिल्कुल साफ है कि जंतर मंतर के अलावा कहीं पर भी पहुंचेंगे तो उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाएगा। प्रत्युष, आवाज नहीं आ रही। प्रत्युष, आवाज आपको मिल रही है? चलिए प्रत्युष का रुख करेंगे, लेकिन अनुराग का फिलहाल रुख कर लेते हैं। अनुराग, आप बताइए क्या स्थिति है, चूंकि यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी, इस वक्त यही खबर मिल रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने काम पर अभी भी लगी हुई है। कोई भी जो माहौल को खराब करेगा उसे ऐसे ही खदेड़ा जाएगा, फिर चाहे राजधानी में किसी भी कोने में चले जाइए, जंतर मंतर के अलावा। अनुराग जी देखिए, आज प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच में हाइड और सीक का जो खेल चला है वो बेहद चौंकाने वाला और रोचक भी था। आप जो टाइमलाइन समझिए, एक जब सुबह जी न्यूज़ की टीम पहुंचती है लगभग 9:45-10 बजे के करीब, जब प्रधानमंत्री का काफिला संसद भवन की ओर बढ़ रहा था, उसी दौरान सेंट्रल सेक्रेटरीट, जो कि कहा गया था बंद हो गया है, वहां से हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स मूव कर रहे थे ली मेरिडियन पे, और वहां पर जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब चूक कहां से हुई, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस ढंग से जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और प्रदर्शनकारी उसको हाथ में लेकर वापस पुलिस की ओर और मीडिया की ओर उछाल रहे थे, महज 20 से 50 मीटर की दूरी थी कि संसद के अंदर एक भी हथगोला आंसू गैस का चला जाता तो ये अपने आप में बेहद बड़ी घटना हो जाती। और आप जी न्यूज़ की के कैमरे पर जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जो वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं, आप देख सकती हैं कि कैसे ज्वाइंट सीपी जब लीड करने आए, वापस जब देखा कि डीसीपी स्तर के अधिकारी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और 3 कंपनी बीएसएफ और उसके अलावा आरएएफ, यूपी दिल्ली पुलिस की जो फोर्स थी, कमांडो महिला विंग, उन्होंने जो संसद को घेरे हुई थी, एक जो लेयर संसद को घेर के खड़ी थी बीएसएफ की और आरएएफ की, उसको बकायदा कमांड दिया कि वहां क्या खड़े हो, यहां आओ, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अब ये आप समझ सकती हैं कि ये जो सिलसिला नेहरू जो यूथ कांग्रेस का ऑफिस है वहां से शुरू हुआ, पहला बैरिकेड उसको तोड़ा गया लगभग 10:30 पौने 11 बजे, दूसरा बैरिकेड 11:20 से लेकर पौने 12 के बीच में बीएसएफ जहां पे कमांड संभाल रही थी उसको तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, तीसरा बैरिकेड जहां पर बीएसएफ, आरएएफ और दिल्ली पुलिस के कमांडोज खड़े थे, आप देख सकती हैं। लेकिन ये यूथ कांग्रेस का दफ्तर कहां से बीच में आ गया अनुराग?